अपने भारतवर्ष के अंदर महान संत हो गए रविदास जी। वो कहते हैं ना, किसी संत के चरण में जाकर के नतमस्तक हो जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक बार की बात है, भक्त मंडली नाचते गाते हुए मार्ग से संत रविदास जी के दर्शन के लिए जा रही थी और उसी मार्ग में एक डाकू लुटेरा भी रहता था। उसने देखा कि इन भक्तों के पास में, इस मंडल के पास में ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी यह आनंद कर रहा है और मैं रोज के इतने कमाता हूँ, इतनी लूटपाट करता हूँ, इतनी संपत्ति है, फिर भी मुझे आराम नहीं मिल पाता, इतनी आनंद, इतनी शांति नहीं मिल पाती। चलो आज हम जाकर के देखते हैं। तो भेष बदल करके जो डाकू था वह उस भक्त मंडली में मिल गया। थोड़े दूर तक तो उसको लगा कि मैं लुटेरा हूँ, लेकिन जब भक्तों का साथ प्राप्त हुआ और उस साथ के साथ में धीरे धीरे वो मिलने लगा तो उसके मन के विकार समाप्त होने लगे और मन के विकार समाप्त होने लगे तो उसको भी आनंद आने लगा और जैसे तैसे करके संत रविदास जी के आश्रम तक पहुंच गए। यहाँ तक तो वो लुटेरा, वह डाकू स्वयं का परिवर्तन देख करके आनंदित था और दूर से ही संत के दर्शन किए और दर्शन करके वहीं से लौट गया। लेकिन क्या करे, मन परिवर्तित थोड़े दिन के लिए ही हुआ था। ऐसा नहीं है कि संतों के दर्शन से मन परिवर्तन नहीं होता। संत के दर्शन होने के बाद में उस डाकू का मन थोड़ा परिवर्तन हुआ, लेकिन वो कहते हैं न चोर चोरी को छोड़ दे, हेरा फेरी को ना छोड़े। कभी कभार उसके मन के अंदर विकार जागृत हो और लूटपाट कर लिया करे। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, एक दिन नव दंपति दूल्हा दुल्हन का एक जोड़ा संत रविदास जी के दर्शन के लिए जा रहा था। तो उस डाकू ने विचार तो किया था लूटने का, लेकिन उनके पास में जाकर के पहुंचा और पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। एक बेटे का भाव जागृत हुआ, क्योंकि भक्तों के मुलाकात करने में भी बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार उस डाकू के भी विचार थोड़े परिवर्तित हुए और नव दंपति जो थी उसको पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि हम संत रविदास जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो डाकू को थोड़ा मन के अंदर भाव जागृत हुआ और कहा कि तुम मेरे बेटे के समान हो, तुम जा रहे हो तो यह संपत्ति असरफियों की थैली लेते जाओ और जाकर के संत रविदास जी को दे देना, क्योंकि मैंने सुना है कि वे कुंभ मेले में जाने वाले हैं। कुंभ का मेले आने वाला है और वहाँ संतों के खर्च करने के लिए, संतों को खिलाने पिलाने के लिए ये संपत्ति आप लेते जाओ। तो वह दूल्हा दुल्हन का जोड़ा वह असरफी की थैली लेकर के संत रविदास जी के दर्शन के लिए गए और संत रविदास जी को वह असरफियों की थैली दे करके कहा कि बाप जी यह रास्ता में एक लुटेरा मिला था, उसने आपको दिया है, यह संपत्ति आप कुंभ मेले में ले जाना। तो संत रविदास जी ने कहा कि भैया ये जिसकी संपत्ति है तो उसी को जाकर के देना, हम तो साधु फकीर हैं, हमें तो संपत्ति का क्या लोभ लालच है, ये मैं नहीं रख सकता, ये रख करके तू ले जा वापस। और वह नव दंपति वह थैली वापस लेकर के आया और जहाँ वह डाकू था वहाँ जाकर के और कहा कि बाप जी ने यह आपकी संपत्ति लिया नहीं और आपको वापस कर दिया कि ये तुम तुम्हारी पास रखो, हमें तुम्हारी संपत्ति की जरूरत नहीं है। तो डाकू को थोड़ा दुख हुआ और जाकर के विचार किया कि इनके हाथों से नहीं लिया, शायद मेरे हाथों से ले ले। तो वह डाकू स्वयं वहां पहुंचा और संत जी को कहा कि बाप जी आप
कुंभ मेले में जाने वाले हो, मेरी तरफ से यह भेंट स्वीकार कीजिए। तब संत ने बड़े ही कटु वचन, लेकिन वो कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, के संत का हृदय एक माखन की तरह कोमल होता है, लेकिन सामने वाले को कैसे बदला जाए, कैसे सुधारा जाए, उस हिसाब से कड़ू वचन बोलने लगे कि भाई तेरे पाप हैं, तू रातों दिन पाप करता है और तेरे पाप को हम यहाँ पर स्वीकार करें, मतलब तुम्हारे पाप के अंदर हम भागीदार बने। ये पाप की कमाई है, हमें यहाँ नहीं चाहिए। तू तेरे पाप की कमाई तू भोग, क्योंकि इसका फल भी तुझे ही प्राप्त होगा। और पाप की कमाई खाने से संत अगर तेरी संपत्ति में भाग पाड़ेंगे तो तेरे पाप कर्म के अंदर भी भाग पाड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम जैसे हैं ऐसे ही रहने दे, हमें तेरे पाप की संपत्ति चाहिए नहीं, वापस ले जा। अब इतने लोग बैठे हुए, फिर भी कटु वचन वह डाकू सुनता रहा। उसके मन के अंदर थोड़ी सी भी गिलानी नहीं आई कि मेरा अपमान किया जा रहा है। इतने में उस डाकू ने विचार किया कि अगर प्रभु आप इसको नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, पर आज के बाद में आपके चरणों में मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित करता हूँ। अब इस जीवन को आपको जैसे उपयोग करे ऐसे कर लेना, क्योंकि मेरा तो अब कोई संसार में है नहीं, मैं तो बस आपके चरणों में समर्पित हूँ। डाकू ने इतना कहकर संत के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया और वहीं आश्रम के अंदर रहने लगा। इसलिए कहते हैं कि संत के सानिध्य में जाने के बाद आप अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हो, और इस जीवन के परिवर्तन से आप अपना स्वयं का कल्याण कर सकते हो। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब क्यों देर लगाई है? अब तक जो हुआ सो हुआ, अब काहे देर लगाई है? अब तो सुधर जा रे मानव, अब सुधरने की बारी आई है।